नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 43 का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम इसके हाथ के पंजे को मॉडल आउट करेंगे और हमें इसका मॉडलिंग ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने इसके हाथ और पैर किए थे। ठीक है, तो हम क्रिएशन टैब में से अब एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं जिसके हाइट सेगमेंट्स 3 और साइड्स 8 है। इस जगह पे मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। अब W की का इस्तेमाल कर इसे हाथ की तरफ मुंह कर देते हैं। इस सिलेंडर को हमें हाथ के साथ तुरंत कनेक्ट नहीं करना है। पहले हम इस सिलेंडर को, जैसे रेफरेंस इमेज में ये हाथ का पंजा दिखाई दे रहा है, उस प्रकार से मॉडल आउट करेंगे। उसके बाद इस पंजे को, मतलब इस सिलेंडर को हम हाथ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड पे एम की प्रेस कर मटेरियल एडिटर को ओपन करते हैं और एलियन बॉडी टेक्सचर अपने सिलेंडर को असाइन करते हैं। अब मैं कीबोर्ड पे आर की प्रेस कर स्केल टूल सिलेक्ट करता हूँ और इस सिलेंडर को Y एक्सिस में थोड़ा फ्लैट बना लेता हूँ। अब कीबोर्ड पे F की प्रेस कर फ्रंट व्यू स्विच होते हैं और Z की से जूम होते हैं और E से सिलेंडर को रोटेट करते हैं। अब हमें इसे मूव कर हाथ के साथ अलाइन करना है। मेरे ख्याल से इस सिलेंडर को हम हाथ के साथ अटैच कर सकते हैं और उसके बाद हम पंजे का मॉडलिंग जारी रखेंगे। तो मैं हाथ को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एडिटेबल पॉली, फिर अटैच और उसके बाद फिर सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ। इस अनवांटेड पॉलीगॉन को डिलीट करते हैं। एलिमेंट मोड से सिलेंडर को सिलेक्ट कर थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। इस सिलेंडर को मेरे ख्याल से हम टॉप व्यू में अच्छे से पोजीशन दे सकते हैं। तो टॉप व्यू में स्विच होकर इस सिलेंडर की सेंटर लाइन और इस हाथ की सेंटर लाइन एक साथ अलाइन रखने की कोशिश करें। अब बॉर्डर मोड में से सिलेंडर के बॉर्डर को सिलेक्ट कर उसे स्केल कर लेते हैं। तो मैं आर की को प्रेस कर इस बॉर्डर को इस तरह स्केल करूंगा कि हमें कलाई जैसा शेप मिले। अब प्रॉपर स्केलिंग करने के लिए हम लोकल मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ से लोकल मोड सिलेक्ट कर इस सिलेंडर को Y एक्सिस में स्केल करता हूँ। लोकल मूव टूल का इस्तेमाल करके ही इस सिलेंडर को हम कलाई पे प्लेस कर देते हैं। और एक बात, हमने इस सिलेंडर को हाथ से सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है। पंजे का मॉडलिंग पूरा होने बाद इस पंजे को हाथ से अच्छे से वेल्ड करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम अंगूठा क्रिएट करने पे ध्यान देते हैं। तो मैं यहाँ के इन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ। ये दो जो बाहरी बाजू के वर्टिसेस है, इन्हें सिलेक्ट करते हैं और मैं इन्हें स्केल करता हूँ ताकि अंगूठे को बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक बेस मिले। और उसके बाद यहाँ पे टॉप के 4 फेसेस सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रूड टूल के मदद से इन्हें एक्सट्रूड करते हैं। अब आर की प्रेस कर इन्हें अंदर की तरफ स्केल करते हैं और अब फ्रंट व्यू में से इसे ट्विक करना शुरू करते हैं। इन वर्टिसेस को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे अपना लोकल मोड सिलेक्टेड है, तो हम इसे ग्लोबल मोड सिलेक्ट करते हैं क्योंकि लोकल मोड के मदद से हम किसी स्पेसिफिक एक्सिस में ही मूव हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इन वर्टिसेस को अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से मूव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पाम का बेसिक शेप पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार प्रॉपर बेसिक शेप आ जाता है तब हम उंगलियों के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। याद रहे, यहाँ से अपना अंगूठा बाहर निकलने वाला है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे वर्टिसेस को एडजस्ट करना होगा। तो मैं इन वर्टिसेस को कुछ यहाँ पे सेट करता हूँ और इन वर्टिसेस को थोड़ा आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ ताकि यहाँ से हमारा जो थंब है वो हम एक्सट्रूड कर सके। इन वर्टिसेस को थोड़ा आगे की तरफ मूव कर समान अंतर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इस पॉलीगॉन सरफेस को एक्सट्रूड कर हम थंब का क्रिएशन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है इन फेसेस को सिलेक्ट कर, ना कि ये फेस को सिलेक्ट कर। अब यहाँ पे हमें पाम का वॉल्यूम भी मेंटेन करना है। तो मैं इन दो वर्टिसेस को पकड़ के थोड़ा आगे की तरफ पुश करता हूँ। यह हमारा बहुत ही बेसिक पाम मॉडलिंग चल रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें हमें डिटेल ऐड करने होंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर पहले ध्यान देते हैं, जैसे कि थंब की पोजीशन, उंगलियों की पोजीशन, पाम की पोजीशन। तो इस प्रकार से अभी हम थंब के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं थंब को एक बार वापस एक्सट्रूड कर रहा हूँ। इसी के साथ ही हमारे रेफरेंस इमेज का भी हमें ख्याल रखना है कि अपना शेप रेफरेंस इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा मैच करते रहे और हमें कम से कम पॉलीगॉन्स में मॉडल को अंजाम देना है। इसलिए मैं अभी से मौजूदा पॉलीगॉन काउंट्स में ही थंब को शेप देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी हम पॉलीगॉन्स को यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब इन पीछे वाले 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट कर थंब की ऊपरी हिस्से में एडजस्ट करते हैं। इसलिए मुझे वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। एक बार फ्रंट व्यू में से मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूँ और फिर थंब के ऊपरी हिस्से में एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो फिंगर टिप है इसका शेप पाने की कोशिश करते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें थंब का जॉइंट दिखाई दे रहा है।
तो चलो इधर रिंग सेगमेंट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो अंदर का प्लेन है, इसे अगर हमें स्ट्रेट करना है तो मेक प्लानर के मदद से हम स्ट्रेट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक्स एक्सिस पे क्लिक करता हूँ। अब हमें यहाँ पे इस बेसिक शेप को अपने रेफरेंस इमेज के साथ मैच करना है। तो उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है उसकी शुरुआत हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वर्टिसेस को एवरेज डिस्टेंस में मेंटेन करें, पंजे के नेचुरल कर्वेचर को बरकरार रखें और इसका वॉल्यूम मेंटेन करें। अगर आप पहली बार इस ट्यूटोरियल को देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पार्ट 1 से इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें, ताकि यहाँ पे मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वर्टिसेस को थंब के शेप के अनुसार एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ हमें और एक सेगमेंट ऐड करनी होगी। ठीक है, अब बस यहाँ पे हम रेफरेंस इमेज को मैच करते जाए। वर्टिसेस और सेगमेंट्स में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करें। यहाँ पे अपना अंगूठा खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए हम इन एजेस को कनेक्ट करते हैं। याद रहे जहाँ जहाँ पे 5 साइडेड पॉलीगॉन्स है उन्हें 4 साइडेड पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट करना है। तो उस आधार पे हमें इन वर्टिसेस में कनेक्शन करना है। ठीक है, अब इन फेसेस को सिलेक्ट करते हैं और इन्हें अंदर की तरफ इंसेट करते हैं। इन फेसेस को भी सिलेक्ट कर अंदर की तरफ इंसेट करते हैं। अब मैं इन सारे फेसेस को सिलेक्ट कर W हिट करता हूँ और लोकल मूव टूल का इस्तेमाल करके इन्हें बाहर की तरफ पुल करता हूँ। तो अब यहाँ से हमारे फिंगर की शुरुआत हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इन वर्टेक्स को सिलेक्ट कर अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से प्लेस करना है। अब वापस हमें यहाँ पे वर्ड सिलेक्शन मोड में स्विच होना है, क्योंकि अगर आप 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हो तो उनके लोकल एक्सेस एक जैसे नहीं होते। अब फेस मोड को सिलेक्ट कर इन उंगलियों को एक्सट्रूड करते हैं। फ्रंट व्यू में स्विच होके जूम करें। अब वर्टेक्स मोड में स्विच होके इन वर्टिसेस को अपने रेफरेंस इमेज के फिंगर के हिसाब से मैच करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, अब इन एजेस को सिलेक्ट कर कनेक्ट करते हैं और जो सेगमेंट्स आते हैं उससे इस उंगली को एक अच्छा शेप देने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह दूसरे उंगली के साथ भी करना है। इससे अपने उंगलियों का शेप बेटर दिखने लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पंजे का मॉडल तो हो गया है, लेकिन मॉडल को आगे डिपार्टमेंट में भेजने के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम रिगर के पास इसको भेज रहे तो हमें इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं। जैसे मैं एलिमेंट सिलेक्शन की मदद से ये पाम सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको रोटेट कर रहा हूँ इस तरह। ठीक है, एनिमेशन करते हुए हम इसके हाथ को फ्लैप होते हुए दिखाई देंगे। और एक 3D मॉडलर को मॉडलिंग करते वक्त हमेशा एनिमेटर के बारे में सोचना होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्रिकेट गेम पे काम कर रहे हो तो आपको उसके आर्म कुछ एक स्पेसिफिक वे में मॉडल आउट करने होते हैं। जैसे कि एक क्रिकेटर अपने गेम के दौरान क्या क्या एक्शंस कर सकता है, बॉलिंग, बैटिंग, कैच, विकेट कीपिंग और डाइविंग और स्लाइडिंग। तो इन सारे एक्शंस को आप दिमाग में रखते हुए मॉडलिंग करोगे मेरे दोस्तों, तो आगे एनिमेटर के लिए भी आसानी होगी। और उसी के आधार पे मैंने एलिमेंट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर इस चैनल के को रोटेट किया है। तो हमें अपना व्यू इन वर्टेक्स के आजू-बाजू ही रोटेट करते रहना है। तो इसलिए आप यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करें और इस ऑप्शन का नाम है ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट। मैं आपकी जानकारी के लिए वापस दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये पहला वाला। ठीक है, इस टूल के मदद से हम इन कलाई के वर्टिसेस पे अपना फोकस जमा सकते हैं और वर्टिसेस को वेल्ड ना करते हुए हम कोलैप्स करेंगे। ये एक नई चीज है जो आज के लेसन में हम जान लेने वाले हैं। और यही तो अपने YouTube चैनल की खासियत है कि आप हर ट्यूटोरियल में कुछ ना कुछ नया सीख ही लेते हैं। तो मैं इन सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट कर आपको कोलैप्स टूल का डेमो दिखाता हूँ। देखो, सारे वर्टिसेस एक पॉइंट पे वैनिश हो रहे हैं। अब 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ कोलैब करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके बीच में कोई अनवांटेड पॉलीगॉन नहीं रहने चाहिए। तभी जाके 2 ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस एक दूसरे के साथ कोलैब हो सकते हैं। अब यहाँ पे अपने केस में ये जो हाथ का बीच का पॉलीगॉन है इसे डिलीट करते हैं और इसके बाद इन 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट कर कोलैब्स करते हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे के साथ कोलैब हो गए। इसी प्रकार से हमें बाकी के वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ कोलैप्स करना है। तो अपना सिलेक्शन जारी रखते हुए इन 2 वर्टिसेस को कोलैप्स कर लेते हैं
आप कीबोर्ड पे सेमीकोलन की के इस्तेमाल से इस कमांड को रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल कमांड है और इससे अपना काफ़ी समय बच सकता है। एक बार हर एंगल से चेक करें कि हमने सारे वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर लिया है। पूरी तरह से चेक होने बाद हम सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट कर स्केल मोड में जाते हैं और इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्केल करते वक्त हमें ग्लोबल सिलेक्शन मोड में होना चाहिए, ठीक है। और इन सारे वर्टिसेस को पकड़ के मैं यहाँ पे रेफरेंस इमेज के हिसाब से कलाई के साइज में स्केल डाउन कर रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार से हमारा पाम अब हाथ को अटैच हो चुका है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारी कोलैबोरेटिव ट्यूटोरियल होगी, जहाँ पे हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स अपनी हुनर इस चैनल पे दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ सब्सक्राइबर्स को यहाँ पे वेलकम करूँगा और उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये विनंती करूँगा, अब जो भी मेरे चैनल पे सीख रहे हो उसे आप आपके अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें। इससे आप दूसरों का उत्साह बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको एक बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा। इसके डिटेल्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।